छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, गहिरा गुरु जी की, गहिरा गुरु जी की। आज लहलूंगा में आप मन के बीच में आके जब भी अथों में थी तो बड़ा जलन होते आप मन से, आप मन के गार्डन में देखते ऐसे शानदार प्रकृति के द्वारा भगवान के दिए आप मन के अतका सुंदर है। शहर के महिसे मन तो 100-100 फीट के गार्डन में ऐसे खुश होथन, जो मन शहर में रहत रहते थे मन ऐसे खुश होत रहते, लेकिन आप मन कर हजारों एकड़ की प्रकृति है, प्रभु है, ऐसे आप मन आशीर्वाद दे। ये गहिरा गुरु जी के धरती में आज हम सब जन उपस्थित हो हैं और आज किसान भाई मन के मांग के लिए, उमन के समर्थन के लिए यहाँ उपस्थित हो हैं। अभी किसान चाचापन के दर्द ल बतात रही और मोला मोर जो निर्णय है तेकर प्रति जो आईएएस के कलेक्ट्री के निर्णय ला छोड़ के जो मैं राजनीति में आप मन के बीच में आए हो, जनता के बीच में आए हो, हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनी मन के बीच में आए हो, वो मोर निर्णय ला जो एक आशीर्वाद प्रदान करत रही ओकर लिए मैं सबसे पहली ओला धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ, ओकर आशीर्वाद चाहत हूँ। आज मोर कर कलेक्टर के गाड़ी नहीं है, कलेक्टर के बंगला नहीं है, लेकिन आप सब जनन के प्यार और आशीर्वाद है। मोर जीवन के असली पूंजी ये हरे और एक में हमेशा तो जिंदगी के असली पूंजी में एला मानता हूँ। आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय सत्यानंद राठिया जी ये क्षेत्र के रोडो पाली ले निकल के एक आदिवासी लड़का, एक आदिवासी युवा जो ये क्षेत्र ला आपका आगे बढ़ाए के लिए तन मन धन से लगातार काम करिस, ऐसे सत्यानंद राठिया सर जी आप मन के क्षेत्र ले हमेशा आशीर्वाद मिलिस। आदरणीय सुनीति राठिया जी ये क्षेत्र के पूर्व विधायक सतीश चंद्र बेहरा भैया, जिला के हमारे महामंत्री, रायगढ़ के युवा तुर्क आशीष भाई, शांता साय जी, रत्तू गुप्ता जी, रायगढ़ के राजा, दिल से ही राजा है, व्यवहार से तो सबके मित्र है, ऐसे आदरणीय देवेंद्र प्रताप जी, रोहिणी बसंत राठिया जी, सहोदरा दुर्गेश राठिया जी, महेश उराव जी, रमेश पटनायक जी, पारेश्वर प्रधान जी, ललित यादव जी, रामश्याम जनसेना जी, जतिन स्याव जी, बंशीधर चौधरी जी, अशोक गुप्ता जी, नटवर निगानिया जी, रीना भगत जी, रमेश राठिया जी, विद्याधर साव जी, रमेश बेहरा जी, सविता कमल राठिया जी, गौटिया बुरा गौटिया जी, कपिल सिंघानिया जी, संतोष सतपति जी, देवादी बेहरा जी, हरिहर होता जी, गोकुल पटनायक जी, हमारे बीच में सब जन यहाँ उपस्थित था और गांव गांव ले चल के आए हुए हमारे कार्यकर्ता साथी मन, किसान भाई मन। अभी एक थे जो नारा चला थे, अभी राठिया जी एक नारा बताइस, खाए बर बोरा नहीं है, भूपेश करा बोरा नहीं है। एक चोली का ऐसे एक दिन किसान सम्मेलन में वे कर जात रहे किसान महापंचायत पर, तो छत्तीसगढ़ के एक हमारे कवि मित्र है, कवि है वह, बोला फोन लगाए रही, वो पूछीस कहाँ जात हस, तो मैं किसान महापंचायत में जात हूँ, तो अति लोग खिन्न होके किस लाइन ला कि खाए बर होरा नहीं है, भूपेश करा बोरा नहीं है। ऐसे हम छत्तीसगढ़ के स्थिति ला निर्णित करेंगे। एक नौ नारा आप में लगवात हूँ, वापस करो रगबा, धान खरीदो सबका, वापस करो रगबा, धान खरीदो सबका, वापस करो रगबा, धान खरीदो सबका, वापस करो रगबा, धान खरीदो सबका। आप मैं अपन के बात ला किसान भाई मन के बीच में जो भी रखा ओकर ले पहली भूपेश बघेल जी के आका के भाषण ला सुनाना चाहता हूँ, जो 2018 में राहुल गांधी जी कांग्रेस के शहजादा भूपेश बघेल जी के आका वो का भाषण में बोले रही 2018 के विधानसभा चुनाव में, एला मैं सुनाना चाहता हूँ। भैरा सरकार के सब आदमी मन सुन ले, आदरणीय भूपेश बघेल जी भी सुन ले कि ओकर आका का बोल के गे रही 2018 के चुनाव में।
15 क्विंटल का लिमिट है धान की एमएसपी, धान का आपको 2500 रुपए मिलेगा। तीसरी बात, ये जो 15 क्विंटल का लिमिट है, इस 15 क्विंटल के लिमिट को हम खत्म कर देंगे। चौथी बात, बीजेपी की सरकार ने किसानों का बोनस खत्म किया, तो जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी हम आपको किसानों को बोनस देने का काम शुरू कर देंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी की सरकार आपके खेत के बिल्कुल पास फूड प्रोसेसिंग का कारखाना लगा देगी। छत्तीसगढ़ का किसान सीधा जाकर कारखाने में अपना माल बेचेगा और उसको सही दाम मिलेगा, और उस कारखाने में छत्तीसगढ़ के किसान के बच्चों को रोजगार मिलेगा। भाई ये बात ला हम नहीं बोले रहे, ये बात ला कांग्रेस के शहजादा और भूपेश बघेल जी के आका बोल के गे रही 2018 के चुनाव के प्रचार में, चुनाव के समय ये कांग्रेस खुद वादा करेगी, और वादा में गंगा जल मन हाथ में दी। हमार छत्तीसगढ़ के सब जन वैसे जानता, ये लैलूंगा गहिरा गुरु जी के धरती है, अध्यात्म के क्षेत्र है, हर व्यक्ति के आध्यात्मिक आस्था है, और ऐसे क्षेत्र में सब जन हमारे गंगा जल के का महत्व बहुत अच्छी तरह से जानता। कोन्हू आदमी के जान जात रथे, प्राण जात रथे, कोई आदमी के प्राण जात रथे, तब का करथन हमन भिया उतारथन, और भिया जब उतारे रहथन तो जब भिया उतार रहथन वही खानी बोला गंगा जल देथन, ताकि आखिरी समय में माँ गंगा के जल है एक मुख में जाए तो अंतिम मुक्ति मिल सके। अति पवित्र स्थान हमारा अध्यात्म में गंगा जल के है, वही गंगा जल ला एवं हाथ में रख रख के वादा करीन किसान भाई मला ठगीन, हर तरह से ठगे के काम करीन, और आज इसरे वादा ला सब जन के बीच में रखे हैं, और आज एमन हर वादा ले मुकरे के काम करत है। तेकरे बार भारतीय जनता पार्टी एक विपक्ष के रचनात्मक भूमिका ला लड़े बर आज सड़क के उतरे है, सड़क की लड़ाई बर हम लड़े बर सब जन सामने आए हैं। अभी आशीष भाई बोलत रहीस कि तुम्हारी जेल में जितनी जगह है उसको खाली रखो, भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग तुम्हारे जेल के अंदर जाने के लिए तैयार हैं। पुलिस थाना में रोज नामचा के जितने रजिस्टर हैं और रजिस्टर मंगा लो, उसके लिए भी शायद पैसा नहीं होगा तुम्हारे पास, उधार ले लो, कर्जा ले लो और वो रजिस्टर भर लो, खरीद के रख लो 10-10 ठो रजिस्टर, रोज नामचा के पन्ने भर जाएंगे FIR से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जरा सा भी हिलने वाला नहीं है। कितने भी FIR कर लो, कितने भी जेल में भर लो, कितने भी केस बना लो, हम सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के भाइयों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पे उतर चुके हैं। और भूपेश बघेल जी अपने कान खोलकर सुन लो, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो पार्टी 10 सदस्यों से चालू हुई थी और आज 17 करोड़ से ऊपर सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का ताकत रखती है। उस पार्टी के सब जाबाज कार्यकर्ता है। तुम्हारे भय की राजनीति से, तुम्हारे आतंक की राजनीति से कोई डरने वाला नहीं है। तुम कितने भी FIR करो, कितने भी जेल डालो, कोई एक कदम पीछे हटने वाला नहीं है। तुम जितना अत्याचार करोगे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उतनी मजबूती से ऊपर उठकर ये लड़ाई को लड़ेगा। अभी कल की बात है, रायगढ़ में ये लोग आदरणीय सांसद जो गोमती शाह जी हैं, उनके घर जा रहे थे, उनका घर का घेराव करने जा रहे थे, घर का घेराव करने जा रहे थे और वहां पर जाकर पूरा पत्थरबाजी करके आए हैं ये लोग। ये कांग्रेस का कल्चर इन्होंने बना कर रखा है, भय और आतंक की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़िया सीधा होता है, सच्चा होता है, लेकिन जब समय आता है तो अपनी ताकत दिखाना भी जानता है।
जोन किसान हर बोए बर जान थे वो किसान हर लुए बर भी जान थे। ये बात ला भूपेश बघेल जी समझ ले, ये बात ला भूपेश बघेल जी सुन ले। जो पुलिस के अधिकारी रहते, पुलिस के इंस्पेक्टर रहते, ते मन के में स्टार लगे रहते, आप मन देखे हो स्टार लगे रहते। जबकि प्रमोशन हो जाते, जबकि अच्छा काम करत जाते उसकी प्रमोशन हो जाते, और जबकि प्रमोशन हो जाते उसकी स्टार लगत जाते। हमन सब जन विपक्ष के राजनीति करत हन, अवे अत्याचारी सरकार है। आप सब जन ला मैं बोलना चाहता हूँ, जबकि FIR करी और जबकि घर जेल भेजी उसकी कभी स्टार माने जाही विपक्ष के नेता मन के लिए। आप मला ये बात ला समझ लेना है। आज समय है ये सरकार ला खुला चुनौती दे के, सड़क के लड़ाई लड़े के, FIR जतको करे, जेल कतको भरे। हमला ये दिखाना है कि छत्तीसगढ़िया भाई मन के हक के लिए हमन कोई भी स्तर तक जाके लड़ाई लड़ सकत है। ये बात ला हमला सरकार ला समझाना है। और आप सब जन ला आदरणीय यह सत्यानंद जी बैठे, हमारे पार्टी के सब जन वरिष्ठ नेता मन बैठे हैं, और हमारे पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से भी के ओर से आप सब जन मैं आश्वासन देना चाहता हूँ, सब जन ला बताना चाहता हूँ कि जब कार्यकर्ता के ताकत से सरकार ला उखाड़ के फेंके जही और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो जो मुख्यमंत्री रही जी ना, वो पहला दस्तखत कर ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन के ऊपर जो राजनीतिक FIR किए जा रही उला वापस लेके पहला दस्तखत कर। 2 साल निकल गए, एमन के भ्रष्टाचार, भय और आतंक के राजनीति में, माफिया के राजनीति में हर जगह भय है, हर जगह भ्रष्टाचार फैलाए के कोशिश करते हैं, हर जगह माफिया फैलाए के कोशिश करते हैं। कोयला में माफिया, शराब में माफिया, रेत बालू में माफिया, और अब तो आओ धान के बोरा में भी माफिया आ गई। इसलिए एमन माफियागिरी के राजनीति पूरा छत्तीसगढ़ में करत हैं, और ये जो माफियागिरी के राजनीति है इला 3 साल के लड़ाई लड़के हमारे सत्ता ले बाहर करना है। आज संकल्प लेके दिन आपो मन देखे हो या महू देखे हो, गांव में पले बढ़े, मैं भी गांव में 18 साल की उम्र तक रहे, ओकर बाद में IAS की तैयारी करे, वो कलेक्ट्री के पढ़ाई करे, वो गांव ले निकल के बाहर गए रहे। 18 साल तक के जिंदगी महू गांव में गुजारे हों, छोटे से गांव है हमारे भयंकर के, वहां गुजारे हों। एक कांग्रेस ला आजादी के बाद 50 साल तक राज करे के मौका मिलिस, लेकिन आप मतलब याद रखना है, याद करना है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार आए के पहली का हालत रही। अभी भी मुझे याद आते कि गांव में बेचारा कमिया मन मुश्किल से जाके खेती करें, और जब पूरा खेती करें, दिन भर कमाए उठाए, तो वापस आए और वापस आके तामी में मतलब भूती दें, धान लग तामी में भूती दें कि नहीं। आप मतलब याद हो सब जन मोर पुराना आदमी तामी में भूती दें, वही तामी के भूती ला बेचारा गांव के गरीब मन लेके जाए और ढेकी में कूटे, और ढेकी में कूट के चावल निकले वही ला बना के खाएं। रोज जाके कमाना पड़े और रोज जाके भूती में तामी में भूती लेना पड़े धान के, वही ला ढेकी में कूट के खाना पड़े। ये हमारे छत्तीसगढ़ के गरीब के हाल बना के रखे रही। मतलब 50 साल तक मौका मिले रही, 50 साल। आप मतलब याद हो ये हमारे जंगल के जमीन के एरिया है, वन्य भूमि के एरिया है, या तेंदू, चार, चिरौंजी, बोई सब प्रकार के चीज होते। जब वो भी कोई भी चीज होए, बोला गांव गांव के गरीब पर इकट्ठा कर करके बाजार मन में ले जाके का के बदला में दे दन, नून के बदला में दे दन, नमक के बदला में दे दन। दूसरे तामी के भूती ले गरीब के जिंदगी चलत रही से कांग्रेस के 50 साल के राज में। जब को चिरंजी जैसे चीज ला भी एक ठग आदिवासी आदमी है बाजार में जाके नून के बदला में दे देती रही। ये दर्द अलग कांग्रेस कबू 50 साल तक नहीं समझी, कबू भी नहीं समझी। ये दर्द अलग अगर कोई समझीस तो भारतीय जनता पार्टी समझीस, डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार समझीस। और भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तभी PDS के सिस्टम लागू हुई और हर गरीब ला 1 रुपया 2 रुपया किलो चावल दे के सिस्टम चालू किएगी। हमारे सत्यानंद जी मंत्री रही खाद्य विभाग के, वही खड़ी ये सब योजना मतलब गति प्रदान किएगी। नून जो मैं बोलता हूँ कि आदिवासी के शोषण के सबसे बड़े प्रतीक रही से हमारे छत्तीसगढ़ में
अगर आदिवासी भाई के, आदिवासी बहनी के शोषण के कोई सबसे बड़े प्रतीक में बोलो तो नून है रहीस, और महंगा से महंगा जंगल के चीज ला नून के बदला में दे आत रहीस। लेकिन एक कांग्रेस में 50 साल तक समझ में नहीं आई, गरीब के दर्द है समझ में नहीं आई, आदिवासी भाई बहनी मन के दर्द समझ में नहीं आई। अगर मुफ्त में नून बांटे के कोई योजना लानीस तो भारतीय जनता पार्टी है लानीस, एक भारतीय जनता पार्टी ला अंत्योदय के पार्टी कहेंगे। आज छत्तीसगढ़ के नाम पे, छत्तीसगढ़िया के नाम पे भूपेश बघेल जो कांग्रेस तरह तरह के राजनीति करे के प्रयास कर थे, वो कहा था कि छत्तीसगढ़िया मन के मैं सबसे बड़े हितैषी हूं, मैं ठेका ले हूं छत्तीसगढ़िया मन के हितैषी बनेंगे। जबकि ये पूरा पूरा भूपेश बघेल जी के और कांग्रेस के दोगलापन के राजनीति है। भाई आप सब जने बात ले जाना था, आजादी के बाद से 50 साल तक केवल मौका मिले रही समर छत्तीसगढ़ के निर्माण करे के। 1956 में जब मध्य प्रदेश बनी, ओकर बाद चार मुख्यमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ के जनता मध्य प्रदेश में दे रही। रविशंकर शुक्ला जी के रूप में, श्यामाचरण शुक्ला जी के रूप में, मोतीलाल बोरा जी के रूप में, नरेश चंद्र जी के रूप में 4 बार मुख्यमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ के जनता मध्य प्रदेश में दे रही। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया के दर्द से कांग्रेस ला कोई लेना देना नहीं रही। कांग्रेस ला 50 साल तक मौका मिले रही, लेकिन एमन छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण कभू नहीं करीन। ये छत्तीसगढ़ पूरा शोषण के इतिहास यहाँ बने रही, गरीबी की इतिहास बने रही। यह खनिज संसाधन के धरती है, लेकिन यहाँ के आदमी गरीब के गरीब रही। हमारे छत्तीसगढ़िया भाई मन गरीब के गरीब रही। ये दर्द ल कभू कांग्रेस 50 साल तक नहीं समझी। ये दर्द ल कोई समझी तो भारतीय जनता पार्टी समझी, अटल बिहारी वाजपेयी जी समझी। ओकर 1 नवंबर 2000 के हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के गठन कर रही। आज हम बड़े बड़े लफाजी मारते हैं, बड़े बड़े दोगलापन के बात करते हैं कि हम छत्तीसगढ़िया राजनीति करत हन। हमन में अगर ये मतलब बोलना चाहते हो, पूछना चाहते हो, कांग्रेस ला अत का दर्द रही तो 50 साल तक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का बनी करी, ये चीज के जवाब कांग्रेसिया मला देना चाहिए। इसमें गरीबी के हालत रही, भूती में तामी में भूती लेके ढेकी में कूट के खाए के हालत रही, नून के बदला में चिरंजी दे के हालत रही। ये कांग्रेस के 50 साल में रही से वहां ले भारतीय जनता पार्टी पीडीएस के व्यवस्था लानी। किसान मन हमन किसान बचपन से हमन खेती करथन, गांव में हमारे घर में खेती होते। आप मतलब मैं बोलना चाहता हूं, धान कतको उपजान, वो धान ल सब के सब कोचिया मन लेके चले जात रही, सब के सब धान ल कोचिया मन लेके चले जात रही। और सरकारी खरीद के कोई व्यवस्था कांग्रेस 50 साल के राज में स्थापित नहीं करे रही। भारतीय जनता पार्टी है ओकर पहली छत्तीसगढ़ में भी सरकार रही से कांग्रेस के, ओखनी धान ल बोर बोर के मन बिसाए। 2003 तक छत्तीसगढ़ में केवल 5 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी होत रही। और भारतीय जनता पार्टी जब छोड़ के गिस तो 77 लाख मीट्रिक टन 1 साल तक पहुंचा के गिस। तो धान खरीदी के व्यवस्था, पीडीएस के व्यवस्था, 1 रुपया 2 रुपया किलो चावल के व्यवस्था, मुफ्त में नमक बांटे के व्यवस्था, कोई भी छत्तीसगढ़ के अच्छा योजना के हम विचार करी, पुराना बात मतलब सोची, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी क्रिएट करके दी। भारतीय जनता पार्टी के जब राज आई तब हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के विकास वास्तविक अर्थ में चालू हुई। भारतीय जनता पार्टी के आय के पहली, छत्तीसगढ़ राज्य बनाए के पहली हमारे छत्तीसगढ़ के जो इतिहास है वो शोषण के इतिहास है, गरीबी के इतिहास है, पिछड़ेपन के इतिहास है। पूरा मध्य प्रदेश के समय में हमारे छत्तीसगढ़ के केवल शोषण हुई। यह स्थिति पूरा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हमेशा बना के रखेगी। किसान भाई मन के लिए आज बात होते, आज किसान भाई मन के लिए हम सब जब उठ के खड़ा हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ उठ के खड़ा हुए है। आप सब जाना था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो सही समय में धान खरीदी चालू हो जाती रही। थ्रेसर हार्वेस्टर लेके किसान सीधा खेत में उतारत रही, धान मीस के निकाल के सीधा सोसाइटी में दे देत रही। खलिहान के कोठार के जरूरत खत्म हो गई भारतीय जनता पार्टी के समय। कोठार के जरूरत नहीं लगे रही, खलिहान के जरूरत नहीं लगे रही भारतीय जनता पार्टी के समय। लेकिन जब कांग्रेस आई तो ये 1 दिसंबर ले धान खरीदी के व्यवस्था ला लेट करे के पाप करे है। और आज जो कांग्रेस 1 दिसंबर ले धान के खरीदी करवा थे, ओकर कारण पूरा छत्तीसगढ़ में किसान परेशान है। एक रज बाधा रहते,
एक रज पानी गिरते किसान के जिए धक धक करना चालू हो जाते, भूरा माहू लगा थे, जो धान हो गए थे गिरा थे, एमन के लेट खरीदी करे के कारण आदमी धान मीस दारा थे, कोठार में लानना पड़ा थे, बोला जोगना पड़ा थे, बीच में पानी गिर गई तो अलग समस्या। इसने एमन धान खरीदी के व्यवस्था ला बिगाड़े के काम हमारे छत्तीसगढ़ में करें। कई थे समस्या बचपन में हमन जब कुछ आप मन भी स्कूल में पढ़े हो, या कई प्रकार के समस्या रहते, राजनीतिक समस्या, सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, कई प्रकार के समस्या पढ़न स्कूल में पढ़ात रहे, तो कई प्रकार के समस्या पढ़न, आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, सामाजिक समस्या। आजकल छत्तीसगढ़ में एक नया प्रकार की समस्या पैदा हो गए है, भूपेश बघेल जनित समस्या। कई ठे समस्या है जोन ला हमारे छत्तीसगढ़ के जनता, हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन कबू न जाने रही न सुने रही, लेकिन जब भूपेश बघेल आ गए तो भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनते ही ये भूपेश बघेल जनित समस्या मन पैदा हो गई। आप मतलब मैं पूछना चाहता हूँ, कबू रगबा के समस्या, रगबा कटौती की समस्या सुने रहा था? रगबा कटौती की समस्या कभी भी आप मन सुने रहा था? नहीं सुने रहे। सोना के चोरी सुने रहे, पैसा के चोरी सुने रहे, गहना गूठा चोरी हो जाए, कपड़ा लत्ता चोरी हो जाते, ये सुने रहे। रातों रात से सैघो रगबा चोरी हो जाते, ये भूपेश बघेल जनित समस्या। रातों रात किसान के खेत के रगबा गायब कर दिए जाते, ये भूपेश बघेल जनित समस्या है। आप सब जन ला मैं पूछना चाहता हूँ कि जो सिंचाई टैक्स पटाथन, जहां जहां नहर रहते वहां सिंचाई टैक्स के गणना होते, सिंचाई टैक्स के जब गणना होते तो खेत के मेड़ के रकबा ला जोड़े जाते कि नहीं जोड़े जाते? जोड़े जाते। हमन जब किसान मन सरकार ला लगान पटाथन, टैक्स पटाथन, तो खेत के मेड़ के रकबा ला जोड़े जाते कि नहीं जोड़े जाते? जोड़े जाते। तो जब किसान सिंचाई के टैक्स के लिए कोकर खेत के मेड़ के रकबा ला जोड़े जाते, जब किसान के खेत के मेड़ के रकबा ला लगान के लिए, टैक्स के लिए जोड़े जाते, तो मैं भूपेश बघेल जी ला सवाल पूछना चाहता हूँ, धान खरीदी के लिए खेत के मेड़ के रकबा ला कब काटे जाते? एक जवाब भूपेश बघेल जी ला, चक्रधर सिदार जी ला देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? चुपे चुप रह के चक्रधर सिदार जी सारा राजनीति करना चाहते, जनता समझाते होकर चुपे चुप सब कारवार बहुत अच्छा तरीका से समझाते। चक्रधर सिदार जी, आप अपन के नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करा, और अगर रगबा नहीं काट जोड़वा सका था तो पद इस्तीफा देवा, ये बात में चक्रधर सिदार जी को बोलना चाहिए। जब खेत के मेड़ के रगबा काटे के पाप चक्रधर सिदार जी वाला सरकार है, कांग्रेस वाला सरकार है करा थे, ये बात में जनता बहुत अच्छी तरह से समझा। वहां नया रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बंगला बना थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ला, चक्रधर सिदार जी ला मैं पूछना चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री के बंगला बना थे वो दीवार के साथ बना थे कि बिना दीवार के बना थे? जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बंगला बिना दीवार के नहीं बन सके तो ये कांग्रेसिया मन समझ लें कि छत्तीसगढ़िया किसान के खेत अभी बिना मेड़ के नहीं बन सके, ये बात ले समझ लें। ये रगबा काटे के पाप करीन है मन, रगबा काटे के न्याय करीन है किसान के साथ। तेकर मैं आप पर फिर से नारा लगवाना चाहता हूं कि आप मन रगबा जोड़े के लिए आवाज ल बुलंद करो। वापस करो रगबा, धान खरीदो सबका। 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 ये बात ला अच्छा तरह से सरकार, भैरा सरकार सुन ले, चक्रधर सिदार जी सुन ले, भूपेश बघेल जी सुन ले। आज इस समय के मांगे ये किसान की आवाज है, कोई राजनेता के नेतागिरी की आवाज नहीं हो, ये किसान की आवाज है। ये बात ला अच्छी तरह से चक्रधर सिदार जी, भूपेश बघेल जी समझ ले, सुन ले। भूपेश बघेल जनित समस्या के बात करते रहे हमन रकबा कटौती के। दूसरा मैं आप मतलब पूछना चाहता हूं बारदाना के बाद। बारदाना की समस्या अपन भारतीय जनता पार्टी के समय कभी सुने रहा?
कितने बारदाना ल लेके आ तब तो धान ल लेबो, नहीं तो नहीं ल। जो 5 रुपये 7 रुपये लग जो चिरा फटा जो बोरा है तेरा एमे नया माफिया पैदा होगी, नया काला बाजारी पैदा हो गए। अयमन 30-30 रुपया 40-40 रुपया में 30-30 रुपया 40-40 रुपया में किसान ला एमन बेचा थे। और आज होकर कब पैसा मिला थे 15 रुपया कहा गया, वो कब मिल ही नहीं मिल ही मन जाने। तो इसने पूरा बारदाना के समस्या जानबूझ के इस सरकार द्वारा पैदा किए गए हैं, भूपेश बघेल जी द्वारा पैदा किए गए हैं। चक्रधर सिदार जी चुप रह के एक पूरा समर्थन करते हैं आराम से। तो ऐसे स्थिति एमन पूरा बारदाना में निर्मित कर दे हैं। और आप सब जन ला एक लिए सरकार ला आवाज उठा के बताना है कि सरकार के इसने अन्याय ला हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन नहीं समझे। खाए बर होरा नहीं है भूपेश करा, खाए बर होरा नहीं है, खाए बर होरा नहीं है, खाए बर होरा नहीं है। ऐसे मन पूरा छत्तीसगढ़ में किसान के साथ अन्याय कर रहे। तो रकबा कटौती के बात करी कि बारदाना की समस्या के बात करी, एवं बड़े बड़े बात करते हैं। जरा सा कुछ हो ही भूपेश बघेल जी की आदत पड़ गई। क्या आदत पड़ गई? एक चिट्ठी सुबह सुबह उठ के तुरंत लिख दो, कला प्रधानमंत्री मोदी जी ला। अरे गंगा जल के कसम खात रहा थे खनी मोदी जी ला पूछे गए रहा, गंगा जल के कसम खात रहा ते खनी मोदी जी ला पूछे गए रहा। आज तुमन पूरा जनता ला गंगा जल के कसम खा के अलग अलग तरह से बहकाए के काम करीने कांग्रेसिया मन, इसने स्थिति पूरा छत्तीसगढ़ में निर्मित करेंगे। आप सब जनता में बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जब छत्तीसगढ़ में सरकार रही, देखनी केंद्र हर मोदी जी के सरकार है 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेत रही केंद्र है। और पिछले साल भूपेश बघेल जी के सरकार के समय में मोदी सरकार हर 28.1 लाख मीट्रिक टन चावल के कोटा प्रदान करे है। ये बात सही है कि नहीं हो, ये बात भूपेश बघेल जी ने बताना चाहिए। हाँ या नहीं में जवाब दे भूपेश बघेल जी, चक्रधर सिदार जी जवाब दे। मोदी जी के ऊपर आरोप लगा थे, मोदी जी के ऊपर आरोप लगा थे, ये बात के जवाब दे कि भाजपा के समय में चावल के कोटा 24 लाख मीट्रिक टन रही और लास्ट ईयर पिछले साल 28.1 लाख मीट्रिक टन चावल के कोटा केंद्र सरकार है, मोदी जी के सरकार है दे है। अगर ये बात गलत है तो हम उनके ऊपर मानहानि के दावा लगाए। भूपेश बघेल जी, चक्रधर सिदार जी मानहानि के दावा लगाए। चुनौती देता हूं मैं, भूपेश बघेल जी को चुनौती देता हूं, चक्रधर सिदार जी को चुनौती देता हूं। अगर मैं जो बात बोला था कि गलत है तो मानहानि के दावा लगाए, और अगर नहीं हो तो जनता के सामने आके माफी मांगे कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप कर रहे हैं। एमन बोरा के बहाना करके, रकबा कटौती के बहाना करके, और सोसाइटी वाला मतलब पूछिए आप मन कोनू सोसाइटी में जावा, सोसाइटी में एक बफर लिमिट रथे, बफर लिमिट रथे। बफर लिमिट जो रथे ते में ओकर ले ज्यादा धान हो जाते तो ओला दियो और टियो काट के धान खरीदी ले, धान खरीदी अच्छा से चलत रहे तेकर पर ट्रक में उठा लेते। बफर लिमिट के सिस्टम रहते। तो जांजगीर चांपा जिला में कलेक्टर रहे हूं और वहां पूरा प्रदेश में सबसे ज्यादा धान खरीदी होते। वहां 80 करोड़ 90 करोड़ तक के शार्टेज आ जाए, बोला में जीरो शार्टेज करे रहे। ये धान खरीदी के मैटर पे अच्छा जानकारी में प्राप्त करके ये काम कर पा रहे, जीरो शॉर्टेज करे रहे जांजगीर चांपा जिला में। तो वो पूरा सिस्टम ला समझना और समझाना जनता ला बहुत जरूरी है। तो सही समय में डीओ और टीओ अगर काट दिया जाए, डिलीवरी ऑर्डर और ट्रांसपोर्ट ऑर्डर अगर काट दिए जाए तो धान खरीदी के कोई समस्या नहीं हुए। ओकर बैठा बफर लिमिट फिक्स किए जाते। वो बफर लिमिट के जो सीमा है तेला भूपेश बघेल जी के सरकार है बढ़ा दे है। कोई भी सोसाइटी में आप मन जाके देखा, मैक्सिमम सोसाइटी में आप मतलब दिख जाही कि जो बफर लिमिट के सीमा है वो भाजपा के समय जब कर रहे ओकर ले मन ज्यादा करते हैं, तेकर वो वहां टीओ और डीओ निकटत है, ओकरे वो धान खरीदी नहीं हो पाते। अगर मैं बात जो बोलत हूं ते अगर गलत हो ही तो भूपेश बघेल जी और चक्रधर सिदार जी ले चुनौती देत हूं, मोर ऊपर मानहानि के दावा करें। और अगर नहीं मोर बात सही है तो जनता के बीच में जाके माफी मांगे।
दूठा चीज में बोल। पीडीएस के लिए चावल के जरूरत रहे छत्तीसगढ़ के राशन व्यवस्था के लिए, ओकर अगेंस्ट में भी डीओएमन जतका काटना चाहिए उतना नहीं काटा थे। जो संग्रहण केंद्र है वो में हमारे छत्तीसगढ़ में के जतका संग्रहण केंद्र है वो में 35 लाख मीट्रिक टन धान के लगभग कैपेसिटी है, लगभग 35 लाख मीट्रिक टन धान की कैपेसिटी है संग्रहण केंद्र में। लेकिन एमन ट्रांसपोर्ट ऑर्डर टीओ जारी करके संग्रहण केंद्र ला नहीं भरी। हमारे छत्तीसगढ़ के संग्रहण केंद्र में 20% ले ज्यादा जगह मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में नहीं भरे, अधिकतर जगह में 20% ले ज्यादा नहीं भरे है। पूरा संग्रहण केंद्र खाली है, लेकिन एमन सोसाइटी ले धान ला नहीं उठाए। तो धान ला उठा के संग्रहण केंद्र में ले जाना चाहिए, बोला एमन नहीं उठाए। तो एमन देखा रगबा काटीन, ओकर बाद बारदाना की समस्या पैदा करीन, सोसाइटी में बफर लिमिट ले बढ़ा दीन, पीडीएस के लिए जबकि डीओ काटना चाहिए उतकी डीओ नहीं काटीन, संग्रहण केंद्र में धान ले जाए वो जबकि टीओ काटना चाहिए उतका टीओ नहीं काटीन। और पूरा इसने करके धान खरीदी के व्यवस्था ला खुद भी बिगाड़ीन है। एहू ला कथों में भूपेश बघेल जनित समस्या, और एवं जानबूझ के इसने बूटा करके किसान ला धान खरीदी के रास्ता में परेशान करत हैं। और ये सब चीज ला हमारे किसान बहुत अच्छी तरह से देखा थे, समझा। और जब समय यही हमारे छत्तीसगढ़ के किसान जरूर 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 जवाब दी। ये बात लाए भैरा सरकार में अच्छी तरह से सुन ले, समझ ले। आज इसने स्थिति पूरा छत्तीसगढ़ में मन किसान भाई मन के लिए निर्मित करे हैं। आज हमन सब जन के लिए संकल्प ले के दिन है कि हमन सब जन पूरा मुट्ठी बांधी और ये सरकार ला 2023 में सत्ता ले बाहर करे बर संकल्प ली। आज मैं सब जन ले बोलना चाहता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो सकता है कि काकरो काकरो बीच में मतभेद होई, कनू ला पद मिली सोई, कनू ला पद नहीं मिली सोई, कनू ला लगत होई तेरा मेरा सब चीज छोड़ के आज सब जन के हमन के जिम्मेदारी है कि सब जन एक हो जाई। जो हाथ रथे ओमा उंगली है कबूल बराबर नहीं रहे, छोटे बड़े रथे उंगली है। ये सब छोटे बड़े ला भुला के, सब प्रकार के मतभेद ला भुला के, सब पूरा भाजपा एक मुट्ठी बन के एक कांग्रेस ला चुनौती देना है। इस संकल्प लेके आज दिन है, इस संकल्प लेके आज समय आ गया। तब 2023 में हम सब जब मिल के ये सरकार ले बाहर करबो, तब हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के भारत माता के भविष्य बेहतर हो सकत है, किसान मजदूर के जिंदगी बेहतर हो सकत है। आप सब जन ले बात हमें समझना है, और सब प्रकार के कोई भी प्रकार के मतभेद हो सकत है, कोई भी प्रकार के कोई पद है नहीं है, हर चीज ला भुला के हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के लिए किसान छत्तीसगढ़िया किसान भाई बहनी मन के लिए हमें सब जन ले उठ के खड़ा होना है। और 2023 में सरकार ला सत्ता ले बाहर निकालना है। इस संकल्प आज हमन लेके दिन ऐसे, और आज ये संकल्प लेते हुए किसान भाई मन के लड़ाई ला हमन कोई भी स्तर तक लड़ाई लड़बो, सड़क के लड़ाई लड़बो, FIR कतको कर ले, जेल कतको डाल ले, हमन कहीं एक कदम पीछे हटने वाला नियन। ये बात ला कांग्रेसी हमन समझ ले, और हमन सब जब मिल के भारतीय जनता पार्टी किसान के साथ हमेशा खड़ा रही। और 2023 में मतलब सत्ता ले बाहर निकालबो। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से जो चूक हो रही सोई ओकर सजा हमें मिल गई, जो भी छोटे मोटे चूक हो रही सोई। लेकिन यही छत्तीसगढ़ के जनता है जोन हर 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ला आशीर्वाद दी से। यही छत्तीसगढ़ के जनता है जो 2003 में, 2008 में और 2013 में हैट्रिक आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी ला दे। 2004 के लोकसभा चुनाव में, 2009 के लोकसभा चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव में 11 में से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी ला आशीर्वाद के रूप में छत्तीसगढ़ की जनता दे। हमारा कोई मन छोटा करे के जरूरत नहीं है। 15 साल तक जो आशीर्वाद मिली ओकर बाद मन झूठ के जो पुलिंदा फेंके रही, घर घर में जाके जो घोषणा पत्र के कॉपी बांटे रही, वही में हमारे छत्तीसगढ़ के सीधा साधा जनता मन के बात में आगे रही। हमारा जरा भी अपन मन ला छोटा नहीं करना है, पूरा उत्साह और ऊर्जा के साथ कांग्रेस के ऊपर टूट के उतरना है। मैं तो एक ही बात बोलते हुए अपन के बात में समाप्त करना चाहता हूँ कि 2000 से 2003 तक 3 साल तक मतलब शासन करे के मौका मिले रही, और 3 साल में मन अतका पाप करी किसान के साथ, मजदूर के साथ,
सब दृष्टिकोण से भय और आतंक की राजनीति, माफिया की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति 2000 से 2003 के बीच में 2000 से 2003 के बीच में 3 साल तक एवं अक्का बात करी कि 3 पंचे 15 साल तक छत्तीसगढ़ के जनता मतलब सत्ता रे बाहर करेगी। इधर ही जो झूठा घोषणा पत्र एवं निकाली, झूठ के पुलिंदा जो बांटी, तेकर कारण इधर ही 5 साल में मौका पाई। ये 5 साल में अक्का भय, आतंक, भ्रष्टाचार, माफिया की राजनीति में अक्का करही ये दरी उखड़ी 3 पंचे 15 साल में बाहर कर रही छत्तीसगढ़ के जनता, इधर ही 5 पच्छे 25 साल में मतलब बाहर कर रही। तो एक हमारा सब जनला उठ के खड़ा होना है, किसान भाई मन के साथ, युवा मन के साथ, दीदी बहिनी मन के साथ, उमन के हर लड़ाई में हमारा साथ में चलना है। यही संकल्प लेते हुए मैं अपन के बात समाप्त करत हूँ। और आप मन जब की प्यार, सम्मान और आशीर्वाद बोला देखा बोले मैं अपन के जीवन के आखिरी सांस तक नहीं भुला सकूं। बोला कलेक्ट्री के कब सुविधा रहे, कब गाड़ी घोड़ा बंगला नौकर चाकर रहे, वो सब छोड़े के बोला 1 सेकंड के लिए कोई गम नहीं होए। आज मैं छत्तीसगढ़ में आप मन के बीच में एक जनता के लड़ाई लड़त हूँ, सड़क के लड़ाई लड़त हूँ, और आप मन जो प्यार और आशीर्वाद देता वो मोर जीवन के असली पूंजी में मानता हूँ। और इसने प्यार और आशीर्वाद हमेशा देत रिया और अच्छा तरीका से हम कुछ अच्छा कर सकी एक राजनीति में आए हैं। हमारे मोर कोई निजी स्वार्थ नहीं है, कोई निजी स्वार्थ के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। छत्तीसगढ़ के जनता के लिए कुछ भला कर सकी, कुछ अच्छा कर सकी, इस सोच के साथ राजनीति में आए हैं। और आज आप मन के बीच में आके मोर निर्णय के लिए फिर से मोला खुशी महसूस होते। अगर मैं राजनीति में आए के निर्णय नहीं ले रहे थे तो आज ही कर ले लूंगा मैं आप मन के बीच में तो नहीं रहते। तो एक मोला खलक खुशी के एहसास होते। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ